અને સર્વજી ઉપસ્થિત થાય છે. एक क्वेश्चन है, ये जो गौतम स्वामी की स्तुति में जो थर्ड लिखा है कि गौतम के जाप से मिटते हैं रोग, ये सब जो तो कर्म थ्योरी कहाँ आती है इसकी? जैन धर्म में साधना का लक्ष्य है कर्मों की नहीं. साधना चाहे व्रतों की करें, साधना चाहे मंत्रों की करें, साधना चाहे तपस्या की करें, कोई भी साधना के पीछे एक ही लक्ष्य होता है, वो है कर्मों की निजता. प्रश्न हुआ कि गौतम जप से मिटते रोग, फिर गौतम स्वामी का जप करेंगे तो रोग मिटेंगे, तो कर्मों का क्या इसमें रोग है? अच्छा प्रश्न है. गौतम कौन है? हम देखें गौतम कौन. हिंदुइज्म में है गौतम एक ऋषि. जितने भी अच्छे काम होते हैं गौतम ऋषि को याद किया जाता है. जैन धर्म में गौतम एक संत, जिनकी साधना से कई प्रकार की उनको लब्धियां प्राप्त हुई. ज्ञानी थे, ध्यानी थे, महावीर के शिष्य थे. उनका नाम लेने से हमारे कर्मों का क्षय होता है. बीमारी आती है, वेदनीय कर्म का उदय होता है, बीमारी आती है. मोहनीय कर्म का उदय होता है, बीमारी परेशान करती है. वेदनीय और मोहनीय कर्म को क्षय करना, अंतराय कर्म को क्षय करना, ताकि दुविधा जो भीतर में पैदा हुई है वो हमारी न हो. इसलिए हम उन महात्मा, उन संत, उस प्योर सोल के नाम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं. कई इंसानों के नाम में बड़ी ताकत होती है, गौतम नाम में ही ताकत. शब्दों में बड़ा असर है. कंपोजिशन ऑफ सिलेबल, जो सिलेबल होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वही तो मंत्र है, वही तो ताकत है. हमारे जो अ आ से लेकर के पूरी 12 पीढ़ी के एक एक अक्षर में मंत्र की शक्ति है, एक एक अक्षर में शक्ति है. आपको याद होगा एक दिन बताया है, ये जो मंत्रों का कंपोजिशन होता है, आप रंग 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 बोलो, ऊष्मा पैदा हो जाएगी. हर एक अक्षर मणि, मंत्र, औषधि, ये तीनों का प्रभाव होता है. हर एक अक्षर मंत्र है. हमें पता होना चाहिए कैसे उच्चारण होता है. हमें पता होना चाहिए कि उनके जो उच्चारण स्थान है, जब हम बोलते हैं अ, कहाँ दबाव पड़ता है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड. जब बोलते हैं स, कहाँ उसका स्ट्राइक होता है. हम बोलते हैं न, हमारी जीभ कहाँ जाकर के टकराती है. हम बोलते हैं न, हमारी जीभ कहाँ जाकर के स्ट्राइक करती है. ये सारा एक पूरा साइंस है. मंत्र बन जाते हैं नाम इसलिए कि उनका तप उस नाम से जुड़ा हुआ है. उनकी शक्तियां उन नाम से जुड़ी हुई हैं. वो सारी की सारी पॉजिटिव शक्तियां जो होती हैं, निर्मल आभा होती है, निर्मल तप होता है, आकांक्षा रहित जो तप होता है, वो हमेशा हमारे अंतराय कर्म को खत्म करने वाले होते हैं. हमारे ज्ञानावरणीय कर्म को खत्म करने वाले होते हैं. दर्शनावरणीय आदि सारे कर्म
यदि निकाचित कर्म है तो बीमारी में कम से कम संबल तो मिल ही जाएगा। निकाचित कर्म भी आप समझते होंगे किसको कहते हैं। निकाचित कर्म का मतलब होता है जो बहुत सारे उपायों के बाद वैसा का वैसा रिजल्ट आएगा ही। आता है? आप बच्चों को समझाते हो, अरे भागना नहीं, गिर जाएगा, बच्चों को समझ नहीं आता। अरे ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि आपका अनुभव है, बच्चों का अनुभव है नहीं। तो आप कितना ही उनको सजग करो, लेकिन वो गिरेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। आपने सजग किया, आपने बताया कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों बच्चों के समझ में नहीं आया? कि उसका रिजल्ट उनको पता नहीं। गिर गए, भोग लिया, निकाचित था, अपना अलर्ट किया ना। ये व्यवहार जगत की बात। अध्यात्म में यही नियम है। नियम सब एक ही होते हैं, डिफरेंट लागू होते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉज हैं, डिफरेंट लागू होते हैं। तो जितने मंत्र होते हैं, गौतम का नाम, हम कहते हैं नौकार मंत्र का जाप कर लो, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आप कहेंगे हम तो करते हैं रोजाना, फिर भी ठीक नहीं। लेकिन जो करते हैं उनका कुछ होता है। एक लेडी न्यूजर्सी में, उसके यहाँ से वाइट स्पॉट हो गया, उसको नौकार मंत्र बहुत श्रद्धा। उसने यहाँ नौकार मंत्र का मेडिटेशन किया। उसने हमें बताया अपना अनुभव की समझी कि मुझे इतनी श्रद्धा है, मैं कोई उसके लिए नहीं, पर मेरा जो भी कष्ट होता है मैं उसके लिए सोचती हूँ नौकार मंत्र मेरा सब ठीक कर देगा। तो देख लो कि वही हमने देखा। अभी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके पीछे जो हिडन साइंस है वो बहुत गहरी होती है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपना लॉजिकल माइंड इतना एक्टिव है, हम सोचते हैं हम लॉजिकल नहीं बनेंगे तो हम इंसान नहीं। लॉजिक काम आती है, अपने आती है काम। कहाँ? एक लिमिटेशन उसकी भी होती है, लेकिन उसके बाद जो रहस्यात्मक इफेक्ट जो होते हैं, उतनी ताकत अपने में कहाँ है? अपने में नहीं होता कि अपन जान सके क्या ये सच है। एक एक सच को जानने के लिए साइंटिस्ट पूरे जीवन खपा देते हैं। सत्य आता है, कुछ हाथ में काटे पर जीवन लगता है। कई लोग सत्य को खोजने के लिए जाते हैं, तो कितने सत्य खोजने के रास्ते गलत हैं उतने ही खोज पाते हैं। समझे? सत्य खोजना है, उसके लिए जाना है। अब गए तो आगे डेडलाइन, गए तो आगे डेडलाइन, गए तो आगे डेडलाइन, 1000 डेडलाइन मिल गई तो उसको कम से कम इतना पता चल गया कि सत्य खोजने जाता हूं तो ये 1000 मुझके तो काम नहीं आएंगे। कितना ही एक लाइफ लग जाती, कितनी लाइफ लग जाती सत्य को खोजने। तो उतना अपन ताकत अपनी लिमिटेशन सबकी होती है। बट गौतम का नाम हमारे रोग, शोक, कष्ट, दुख निवारण में सहयोगी है, यदि हमारी श्रद्धा है। सबसे बड़ा होता है श्रद्धा का बल। श्रद्धा हमारे जितने सिक्रेशन होते हैं ना, उनका पॉजिटिव होता है। हमारे भीतर में यदि श्रद्धा है तो हमारे सिक्रेशन पॉजिटिव बना देते, अंदर मतलब फिजिकल बॉडी के जितने केमिकल है उनको चेंज कर देते, यदि हमारी श्रद्धा है। और श्रद्धा नहीं है, देखता हूँ एग्जामिन करके देखता हूँ होता है क्या, तो कई बार हो भी जाता है, कई बार डिपेंड्स। आपके प्रश्न का समाधान हुआ? मुझे मेरा अनुभव है कि मेडिटेशन, ये मंत्र जाप और ये सब आपको समता भाव बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन आपका अनुभव वो है ना, आपका अनुभव वो है। हाँ, समता। लेकिन उसका अनुभव देखो नहीं, पर ये मंत्र जाप से आपके रोग कभी भी मिट नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके जो कर्म है एक मिनट आपके मिट नहीं जाएंगे, वो आपका अनुभव, राइट? अब उस लेडी का अनुभव देख लो, मैं बता रही हूँ,
ऐसे सैकड़ों सैकड़ों, आपको आप पढ़ना हो तो आस्था के चमत्कार एक पुस्तक है आचार्य भिक्षु के नाम की, भिक्षु श्याम के नाम की आस्था का चमत्कार। आप कहोगे कि क्या ये सही है? हमारी आंखों से देखे हुए और उसमें तो लिखे हुए अनुभव बताए हुए, तो आपका अनुभव सही हो सकता है। आपका अनुभव हुआ है कि भाई मैं तो नाम लेती हूँ तो मुझे समता मिलती, तो पर्सनल आपका अनुभव बिल्कुल सही है। लेकिन आप दूसरे जो रिजल्ट्स होते हैं उनका आप नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है ना। अपने अपने अनुभव होते हैं, अपनी श्रद्धा जितनी स्ट्रॉन्ग होती है वैसा वैसे अनुभव हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग श्रद्धा का चमत्कार विक्रमादित्य का हो। जैन धर्म में जो साधनाएं की जाती हैं उनका लक्ष्य आत्मा की शुद्धि, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी बातें उनमें आ जाती हैं प्रोटेक्शन की और सब चीज़ों की, कि अपन ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। विक्रमादित्य को भी ऐसे जहाँ से हमने छोड़ा अब वहाँ से एक लीप अपन ले लें, चला। उसके बीच में बहुत सारी रानियों से, राजकुमार से शादी हो गई उनकी। एक दिन वो अपने राजकाज से निवृत्त होकर के अपने कक्ष में बैठे ही थे विश्राम के लिए कि एक सैनिक आया। सैनिक ने आकर के कहा, महाराज एक बड़ी समस्या है, जो अवंती में महाकाल महादेव का मंदिर है, उस मंदिर में एक बाबा आया है, जटा बड़ी हुई, कपड़े मेले कुचेले, और वो मंदिर में आए ही नहीं है, खाली वो मंदिर में महाकाल के लिंग के सामने पांव करके लेट गए। खाली उतना ही नहीं कि वो आया तो बड़ी बात नहीं है, मंदिरों में तो सब तरह के लोग आएंगे, लेकिन वो तो महाकाल के सामने पग करके पांव करके लेट गया। विक्रमादित्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे तेजस्वी महाकाल महादेव के सामने पांव करने वाला अभी तक जिंदा कैसे? आप जाओ, 2 सैनिकों को साथ में ले जाओ और उसको समझाओ, बुझाओ, मनाओ, उसको हटाओ, और न माने तो कोड़े बरसा निकाल दो उसको। आदेश दे दिया। 2 सैनिकों के साथ पुजारी वापिस आए। अब आकर के सैनिक सामने खड़े और उसको कह रहे, बाबा तू उठ जा, ऐसा ठीक नहीं, तू कैसा बाबा है? जो महाकाल के इस लिंग जो वर्षों से पुराना, सदियों से, वर्षों से चला आ रहा है, सैकड़ों वर्षों से, इस लिंग की तुम अशापना करते हो, इसका तुम अभिनय करते हो, ऐसे कैसे बाबा हुए? तुम उठ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ और चाहिए? तुम बताओ, लेकिन तुम उठ जाओ। बाबा तो मस्त मन लेता है, जैसे सुनता ही नहीं, जैसा का जैसा, कोई उससे असर नहीं, जैसा का जैसा सुन रहा। फिर थोड़ी 5 मिनट में कहा, बाबा आप उठ जाओ, वरना आप देखते हो सैनिक है मेरे पास, मैं नायक को बुला लूंगा, मंदिर के जो हमारे मंदिर के जो चीफ ट्रस्टी है उनको बुला लूंगा। बाबा को क्या फर्क है? जो बाबा मस्त हो जाते हैं ना फकीर, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो यहाँ फर्क पड़ता है, उनको दूसरी जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्त था बाबा। जैन साधु मस्त होते हैं, होना चाहिए, होते हैं। बाबा तो सुनते नहीं। फिर नायक को बुलाया कि पहले कोड़े बरसें, उससे पहले सब तरह से साम दाम दंड भेद उपयोग कर लो, उसके बाद करेंगे। बुलाया उसको। नायक ने कहा, देखो आप जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है, आप ऐसे साधना मत करो, आपको देख करके दूसरे लोग क्या सीखें, दूसरे लोग क्या करें? बाबा यदि ऐसा करता है तो लोग भी ऐसा करें। कैसा मैसेज जाएगा? आप ऐसा मत करो, इसको कोई फर्क नहीं।
नायक को गुस्सा आया, लिया चाबुक हाथ में और कहा, देखते हो मैं 5 गिनता हूं, यदि 5 गिनने के तक आप उठे नहीं तो फिर मैं चाबुक बरसाऊंगा। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। 1, 2, 3, 4, देखिए बाबा एक बचा है। फिर आपसे मिन्नत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करते हैं, आप उठ जाओ, चले जाइए यहाँ से, जो भी चाहिए लेके चले जाइए। बाबा को कोई फर्क नहीं, वैसे के वैसे ये 5 और कोड़े बरसाए। 1, 2, 3, इधर महात्मा के ऊपर कोड़े बरस रहे हैं, उधर महारानी 2 महारानियों पे, कलावती और कमलावती, दोनों पे दिख नहीं रहा है, कोड़े बरस रहे दोनों। अब महाराज बैठे, आदेश दे दिया कोड़े बरसाने का। महाराज बैठे कमरे में अपने कक्ष में, महारानी अपने कक्ष में और चिल्ला रही है, भागे सब। महारानी को क्या, रानियां भागती 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 महाराज के पास आई। पहले कमलावती पहुंची, उसके बाद में कलावती पहुंची। महाराज क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसा रुदन क्यों है? महाराज पता नहीं, लग नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे लगता है हम पर कोड़े बरसाए जाए। महाराज को तत्काल याद है, अरे भूलो, रानियों को पता है कि कहीं इसका असर तो नहीं। कहा महाराज आप जल्दी करा, जल्दी जाओ मंदिर में और जाकर के कोड़े रुको। रानी और महाराज दोनों जन चले, मंत्री भी आ गए थे, वो भी चले, सब मंदिर की तरफ चले। 10 कोड़े लगा दिए। अब महाराज आए, महाराज ने आकर के आदेश दिया, रुको, कोड़े रुको। रुक गए कोड़े। अब महाराज ने आकर के कहा, नीचे बैठ करके, महात्मा आपको क्या चाहिए, आप ऐसे क्यों लेते हो, आपको ऐसे शोभा नहीं देता, आप उठ जाइए और जो भी आपको चाहिए वो हमें दिए। मैं विक्रमादित्य पुत्र राजा आपके सामने प्रस्तुत हूं, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। देखा, सुनी आवाज, राजा आ गया। तो सन्यासी उठ के बैठा और कहा, क्या बात, आपको क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं। तो आप तो बाबा हैं, संत हैं, आप महाकाल की आराधना करें, स्तुति करें, ये आपसे हम चाहते हैं। आप तो पांव लगा करके बैठ गए, ये कहाँ का न्याय है? तो महाराज आपने तो आदेश भी दिया कोड़े का, आपने तो उठा के फेंकने का भी आदेश दिया। आप पूछ लिए आपके महाराज कर सके क्या? क्योंकि मैं आसाधना करने के लिए नहीं आया हूं। आप पूछिए अपने सैनिकों से, पुजारी से आप पूछिए, उन्होंने कोड़े भी लगाए, क्या हुआ मेरे, देख लीजिए मेरा बदन। इन्होंने उठाना भी चाहा, उठे नहीं। जब उठा के फेंकने की कोशिश कर रहे थे तो इतना भारी शरीर हो गया, बेचारा जो नायक उठाने वाला था वो पसीने पसीने हो गया। उसने कहा 5 मण भार उठाने वाला मैं आज एक इस ह्यूमन बॉडी को भी नहीं उठा पाऊंगा। महाराज पूछिए अपने नायकों से, पुजारी से पूछिए, सब कुछ करवाया आपने, तो क्या मैं आसाधना करने के लिए आया हूं? आप इतना तो सोचो। कोई भी संत महात्मा क्यों आसाधना करेगा किसी की? उनका फेट है नहीं है, एक गलत बात है, लेकिन वो रिस्पेक्ट ही करेंगे। मैं महाकाल की आसाधना करने के लिए आया हूं, तो फिर आप स्तुति करो। आपको देख करके जितने दर्शनार्थी हैं वो भी स्तुति में बैठेंगे। तो कहा मैं कर सकता हूँ स्तुति, पर आपका ये जो महाकाल का लिंग है ना, वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। ऐसी कैसी बात हो सकती है? हमारा इतना तेजस्वी, इतना पावरफुल जो है लिंग, हम पूजा करते हैं महाकाल की, और वो आपकी स्तुति सहन नहीं कर पाएगा, ऐसा
कह रहा हूं महाराज, ये सहन नहीं करता है। आप कीजिए स्तुति, हम देखते हैं। अब तो सभा जम गई सारी। शुरू किया, ये कौन थे संत? जैन आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, जिनको उनके गुरु ने प्रायश्चित दिया था। उस प्रायश्चित के कारण वो 12 साल जंगलों में रहे। उनकी दाढ़ी जटाएं सब बढ़ गई थी, शरीर दुबला हो गया, वस्त्र मैले हो गए। वो अब 12 वर्ष की साधना करके और एक राजा को प्रतिबोध देना है। ऐसे आकर के वर्बली प्रतिबोध दे तो कोई समझेगा क्या? हम कहे तुम ऐसा ना करो तो समझोगे क्या? तो दूसरे तरीके से देना पड़ेगा। अब उसने प्रतिबोध देने की ये विधि अपनाई। राजा को प्रतिबोध देना था, सीधे सीधे किसी को प्रतिबोध नहीं देना। राजा को ऐसे बुलाए तो हो सके आए भी नहीं, राजा के पास ऐसे जाए तो हो सके आने भी ना आए, तो भी बात इधर उधर उड़ा दे। अब उसने कहा राजन, मैं सिद्धसेन दिवाकर, उनको गुरु ने प्रायश्चित दिया और उसको एक राजा को प्रतिबोध देना था, इसलिए वो यहाँ आए। अब राजा को प्रतिबोध देने के लिए अभी चैलेंज भी बड़ा है उनके सामने। तो उन्होंने प्रतिबोध देते कहा महाराज ठीक है, आप बैठे, मैं स्तुति करता हूँ। और कौन सी स्तुति की? कल्याण मंदिर का नाम सुना? कल्याण मंदिर, कल्याण मंदिर मुदारम वद्य भेदी, बीता भय प्रदमनंदित मंग्रि पद्म, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य। स्तुति शुरू, आंख बंद करके और स्तुति शुरू। स्तुति से क्या हुआ? 6-7 श्लोक बोलते 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 धरती में कंपन शुरू हो गया। 11वें श्लोक तक आते आते जैसे सबको फील हुआ कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लिंग में धुआं निकलने लगा। और 23वें श्लोक तक आते आते उस काले पत्थर के लिंग में, महाकाल के लिंग में पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हो गई। ये इतिहास की घटना है, जैन इतिहास की। देखते रहिए ये क्या, पूरा का पूरा 44 गाथाओं का पूरा स्तोत्र रच दिया। वो तो अपने ध्यान में, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी जब एकाग्रता होती है तन मन की सारी, तब ऐसी चीजें घटित होती हैं। यदि तीनों चीजें, शरीर, मन, चिंतन, वाणी सब अलाइन नहीं होते हैं तो ऐसी चीजें घटित फिर उतनी रेशियो में होती हैं। पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई, काले पत्थर, जय जयकार सब आकर के जब उन्होंने आंखें देख खोली तो देखा महाराज मैंने तो पहले ही कहा मेरी स्तुति ये सहन नहीं कर पाता। उस महाकाल के मंदिर में ऐसा बताया जाता है, उज्जैन में जाओ तब, इंदौर जाओ तब देख के आना। पार्श्वनाथ की प्रतिमा की स्थापना हुई और लिंग की पुनर्स्थापना हुई। ये चीजें हम लॉजिकल बनेंगे तो समझ में आएगा नहीं। ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव चीजें जो घटित होती हैं, हुई हैं, हमारे जमाने में भी हुई हैं। हमने भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिनके साथ घटित होता है, उनके अनुभव देखे हैं, सुने हैं। ये चीजें
समझने जाएंगे तो श्रद्धा ही आखिर काम आती है। और श्रद्धा भी बलवती किसकी बनती है? जिसका मोहनीय कर्म क्षय होता है उसकी श्रद्धा बलवती बनती है। जिसका मोहनीय कर्म स्ट्रॉन्ग होता है उसकी श्रद्धा बलवती नहीं बनती। तो ये सारा हमारे कर्म थ्योरी से रिलेटेड सभी कुछ। लेकिन कर्म थ्योरी फीडबैक पद्धति से काम करती है। कर्म बाहरी जगत को प्रभावित करता है, बाहरी जगत प्रभावित कर्म को करता है, दोनों ओर से, वरना तो पुरुषार्थवाद खत्म नहीं हो जाएगा। व्यवस्थाएं गलत होती हैं, कर्मों का उदय। व्यवस्था को ठीक कर दो, कर्मों का क्षय। कर्मों का उदय होता है, व्यवस्थाएं गड़बड़। व्यवस्था को ठीक किया, कर्मों को ठीक किया, व्यवस्थाएं ठीक, एक दूसरे को इफेक्ट करती है। हम अपनी व्यवस्था को ठीक रखते हैं। व्यवस्था का मतलब हम जो है, हमारा जीवन, वो जीवन, हमारा इंसान का जो जीवन है, उस जीवन के जो नियम है वो सब सर्वत्र लागू होते हैं, सर्वत्र। हम कितना समझ पाते हैं ये हम पे डिपेंड है। हम कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं ये हम पे डिपेंड होता है। हम कितना खोज पाते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। विक्रमादित्य के जीवन का ये प्रसंग, उन्होंने देखा कि इस मेले कुचेले कपड़ों के, इस जटाधारी दुबले शरीर वाले संत में कितनी ताकत, इसकी साधना में कितनी ताकत। उनके चरणों में झुक गए और उनको अपना गुरु माना। उसके बाद तो अनेक उनके प्रसंग हैं, सिद्धसेन आचार्य के, विक्रमादित्य के। आप इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा। ये सारी बातें जो कथानक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से जो प्रस्तुत की जाती हैं, वे इंस्पिरेशन होती हैं। इंसान को इंस्पायर करें कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अपने आप का जीवन व्यवस्थित कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा जीवन जीना है, क्या जी करके क्या ले जाना है, कैसा जी करके क्या ले जाना है सारा। क्योंकि जो सामने बैठे हैं वो शायद पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं। पुनर्जन्म होगा तभी तो सारी बातें होगी, पुनर्जन्म नहीं होगा तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं, जैसा भी जीना है जिएंगे। लेकिन जब पुनर्जन्म की बात आती है, आचार्य भिक्षु का प्रसंग है। एक बार किसी ने ऐसा सुना हुआ है मुझे कि किसी ने पूछा कि आप ये लोक की परलोक की ऐसी बातें करते हो, किसने देखा? मजे से जिए, जो मन में आए करें। तो उनको बताया ठीक है, लोक परलोक की बातें समझ में नहीं आती हैं, है कि नहीं है, चलो ना, नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि हुआ तो क्या होगा, राइट? लोक परलोक नहीं है मत मानो, जैसा मन में आए जियो। और उस मन में आए जीने में वॉयलेंस है, एंगर है, ईगो है, हम दूसरों के सुख दुख के प्रति अवेयर नहीं है, कंपैशन नहीं है, ये चीजें यदि भीतर में डेवलप कर लिए और कल को स्वर्ग नरक हुआ तो क्या होगा? समझना, जीना है इस दुनिया में तो हम कैसे जी? किसी की छोटी दुनिया है, किसी की बड़ी, इसी दुनिया में हम सब रहते हैं। तो हम कैसे जिएंगे, एक दूसरे के साथ कैसे जिएंगे, ये हमारे पर, अपने पर डिपेंड करता है। हम इस ज्ञान सभा में बहुत लंबे समय के बाद मिले दिस टाइम, राइट? 3 वीक हो गए, तो आपने वेकेशन लिया 3 वीक का। तो हम पूछते हैं, आपने 3 वीक में आपने कैसा जीवन जिया?
अपनी अपनी कोई थैंक्सगिविंग था तो थैंक्सगिविंग के माहौल में सबने थैंकफुल जीवन जिया। अच्छा ये बताओ, बात अच्छी बताई कि थैंक्स गिविंग का माहौल था तो थैंक्स देते। किस किस चीज के लिए आपने थैंक्स किया? थैंक्स गिविंग था तो आपने किस 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 चीज के लिए थैंक्स किया और किस किस को किया? जो सब कुछ हमको मिला है उसके लिए थैंकफुल, बच्चों के लिए थैंकफुल, अपने परिवार के लिए थैंकफुल, फिर आसपास फ्रेंड्स के लिए थैंकफुल। और नहीं किया क्या? देखो देखो करना चाहिए वो अलग है। किया करना चाहिए वो तो यहाँ बैठ के हम ही बता देते हैं किया किया, राइट? अपन करते हैं क्या बैठ करके कि कितना किसी को याद आया कि किस किस ने मेरे लिए क्या किया? याद आया किसी? थैंक्स गिविंग का मतलब है थैंक्स फॉर गिविंग, राइट? जो मिला है मुझे उसके लिए मैंने थैंक्स किया है। तो बच्चों के लिए थैंक्स किया कि तुम पैदा हुए, किसके लिए थैंक्स? परिवार के लिए थैंक्स किया कि हम इस परिवार में बैठ करके हमने, मुझे नहीं लगता कि थैंक्स किया है कि रियली थैंक्स करना चाहिए। हमें किस किस को, जैसे अपन संवत्सरी मनाते हैं, राइट? तो अपन याद करते हैं कि मेरा द्वेष भाव इसके साथ हुआ, मैंने इसको कठोर वचन किया, मैंने इसके साथ शायद अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, अपन याद करते हैं और मेंटली उसको उसके लिए बहुत अच्छी भाव करके अपन कहते हैं नहीं मुझे, मैं डिफरेंटली भी कर सकता हूँ, राइट? अपन ऐसे ही तो करते हैं, पोजिशन में अपन ऐसे ही करते हैं कि हमने इसको भाई आपको कठोर वचन कहा हो तो शायद एक दिन तो कहा होगा मैंने, ऐसा अपने को याद होता है, नहीं तो अपन सिंपली कह देते हैं कि मैंने किया है तो मैं मनोकामना करता हूँ। यही तो होता है। थैंक्स गिविंग भी वही है कि हम जो मिला है, नेचर से मिला है, जो एक दूसरे से मिला है, जो कुछ मिला है, हमारे लिए तो कितनी बड़ी होगी। उस दिन यदि आप 4 गति के लिए मंगल पाठ भी कर लो तो आपका थैंक्स गिविंग। हमें जीवन में 4 मंगल पाठ डेली करने चाहिए। डेली ना कर सके तो वीक में एक बार तो करने चाहिए 4 गतियों के प्रति। क्यों? कि आज जो अपन कर्म कर रहे हैं सीधे यहाँ से कुछ सिद्ध बनने वाले नहीं है। मैं तो अपने लिए कह सकती हूँ, जो कर रहे हैं सीधे यहाँ से सिद्ध बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग अभी कर्म बने नहीं हैं, अच्छे कर्म जो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाए। तो 4 गतियों में जाएंगे हम, किसी न किसी योनि में जाएंगे, यहाँ से नहीं। सबके प्रति मंगल पाठ करें तो हम जिस गति में जाएंगे वो हमारे अनुकूल तो रहेगा, हमें कष्ट नहीं देगा। हम मंगल भावना करें चारों गतियों के प्रति, तो मनुष्य गति तो अभी अपने पास है तो अपने आप हो जाएगा ना, तो अपने साथ रहने वाले सभी अपने लिए अनुकूल बने रहेंगे, हम उनके लिए अनुकूल बने रहेंगे, राइट? 4 गतियों के प्रति हमेशा मंगल पाठ करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। यदि चारों गतियों के प्रति मंगल पाठ हर दिन हम किए तो अपनी कितनी अभी कितनी ही निर्जरा हो जाएगी, क्योंकि हम रिजु बन रहे हैं अंदर से। हम उनके लिए मंगल की कामना करते हैं, मंगल की कामना तो अपने आप कर्मों का शैली ही करते हैं। मंगल कामना हर वक्त हर एक के लिए होती रहनी चाहिए। तो थैंक्स गिविंग नेक्स्ट ईयर प्लानिंग पूर्वक बनाना है, अपने पास होना चाहिए। हमने ये थैंक्स गिविंग किया, हमने ये किया, आप लोग डायरी लिखा, दिस ईयर हमने इस को थैंक्स किया। तो आप क्या करोगे? आप बच्चों को सिखाते हो ना, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा फ्यूचर के लिए, आप वो डायरी छोड़ के जाना उनकी, तो वो कहेंगे अच्छा मम्मी थैंक्स गिविंग ऐसे मनाती थी, डैडी थैंक्स गिविंग ऐसे मनाती थी, रियल थैंक्स गिविंग ये है, राइट?
हम दिवाली को क्या करते हैं, बैठ करके क्या किए, क्या करना है, मैंने आज ये किया, क्या करना चाहिए नहीं, समझे, क्या करना चाहिए नहीं, मैंने ये किया। आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखेंगे, मैंने थैंक्स गिविंग को ये किया, मैंने दिवाली को ये किया, मैंने न्यू ईयर को ये किया। न्यू ईयर को पार्टी करोगे तो पार्टी करोगे। हमने एक बार इंडिया में जब थे तो किसी शहर में थे, झारखंड के किसी शहर में न्यू ईयर आ गया 31 को। तो हमने लोगों से पूछा कि आप कैसे मनाओगे 31? तो कहा हम तो पार्टियाँ करेंगे, रात को डांस करेंगे, डीजे करेंगे, डीजे होता है, डीजे करेंगे, ये वो सारा। तो हमने कहा दिस टाइम आप हमारे साथ सेलिब्रेट करो तो कैसा है? तो कर लेंगे समझी जी, पर आप करेंगे क्या? हमने कहा 11:15 से 12:15 तक मंत्रों का जाप, आप आओ हम करेंगे। तो उस दिन वहां पर हरिश्चंद्र का प्ले भी किया और 11:15 बजे प्ले का एकदम खत्म किया और पूरी हजारों के लोगों की संख्या में हमने उसको आधा घंटा मंत्रों से किया। और दूसरे दिन कई लोग आए जो जैन नहीं थे, कई लोग आए कि ऐसा न्यू ईयर तो हमने कभी मना ही नहीं। पार्टी डीजे तो होता ही रहता है, ब्याह में भी करते, शादियों में भी करते हैं, न्यू ईयर में भी करते हैं। ये जो आधे घंटा हमने जो मंत्रों का किया है, इससे हमको स्ट्रेंथ मिली और इंटरनली हमको ऐसा लगा है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए। तो आप भी सोचना 31 को आप क्या करना चाहोगे, प्लान करना। अभी से आपके लिए हमने बताया है कि 31 को रात को जब 1 तारीख शुरू होती है तो न्यूयॉर्क में वो बॉल गिरती है। तो बॉल आपको गिरते हुए देखना है या आपको बॉल गिराना नहीं है, बॉल को उछालना है। ये आप सोचें, प्लान करें कैसा 31 को आप करना चाहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम।